इस ऐसे को पढ़ते हुए हमें ये नज़र आता है कि राइटर को सोसाइटी का जो एनालाइजेशन है, जो सोसाइटी की जो वो रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, या जो सोसाइटी को एनालाइज करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। अपने इस वर्क में वो सैवेज होता है खूंखार इंसान, वहशी इंसान, जिसको जो है वो सिविलाइजेशन का पता नहीं होता। तो वो अपने इस वर्क में सैवेज और सिविलाइज इंसान में फ़र्क करते हुए सोसाइटी की क्लासेस को क्लासिफाई करते हैं। उनके मुताबिक क्लास जो भी हो उनमें डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, लेकिन सिविलाइजेशन को जो हॉरर हैं वो माइनर हैं। अगर हॉरर ज़्यादा होते तो सब लोग खुदकुशी कर लेते, जिसमें वो राइटर ख़ुद भी शामिल है, यानी जो थॉमस हॉब्स हैं वो ख़ुद भी शामिल होते जो खुदकुशी करते। इसके बाद वो हाईब्रो और लोब्रो जैसी सोसाइटी को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, उनके इंडिविजुअल्स को एक्सप्लेन करते हैं। उनके मुताबिक हाई फैशनेबल दिखने वाली सोसाइटी वाले लोग अंदर से खोखले हैं। उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उनका मकसद वक्त ज़ाया करना है। उनके लिए जो रिलीजन है वो बहुत ही लाइट टॉपिक है, और वो लोग जो हैं वो लव को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। इसके बरक्स लोब्रो वाले लोग जो हैं वो रिलीजन को वैल्यू देते हैं, उनके लिए लव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लोग नेचर के बहुत करीब रहते हैं, और जब ये लोग पेरिस के सैलून में होते हैं तो वो टॉक करना पसंद नहीं करते, यानी बातें करना पसंद नहीं करते। जबकि जो हाईब्रो वाले होते हैं वो चैटिंग करना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनकी चैटिंग किसी ख़ास टॉपिक पर नहीं होती। आर्ट्स में कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। सेम एज वाले लोग सेम टॉपिक पर बहस करते हुए नज़र आते हैं। ये अरिस्टोक्रेटिक इंटेलेक्चुअल हैं, उनकी ज़िंदगी सिर्फ दिखावे की है। ये सिर्फ जो हैं वो डेफिनेशन के तौर पर लोब्रो से सुपीरियर हैं, अदरवाइज इनके अंदर कोई चार्मनेस नहीं है या कुछ और नहीं है। जस्ट एज अ डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये लोग उनसे जो हैं वो सुपीरियर नज़र आते हैं, रेदर देन वो उनसे क्या हैं, इन्फीरियर हैं। इन शॉर्ट जो है वो राइटर इस ऐसे में इंसानों और सोसाइटी की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको पोर्ट्रे करता है। उसके बाद ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब तक हमने राइटर को और इंट्रोडक्शन को देख लिया। इस प्ले के अबाउट, इंट्रोडक्शन मीन अबाउट के ये प्ले के अंदर है क्या और राइटर इसमें क्या क्या डिस्कस करेगा। एक तरह से ये इसका सिनॉप्सिस था। अब हम इसकी समरी को देखते हैं। प्ले कह रहा हूँ, ऐसे की समरी को देखते हैं। इंग्लिश फिलोसोफर थॉमस हॉब्स ने सैवेज की लाइफ को डिफ़ाइन किया है। तो अगर हम उसकी लाइफ को देखें तो सैवेज की जो लाइफ है वो सिर्फ एक लाइन का मजमूआ है, नेस्टी, सॉलिटरी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। लेकिन इसके बरक्स एक सिविलाइज्ड पर्सन की ज़िंदगी को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि हाइजेनिक, रिलेटिवली स्पीकिंग एंड लॉन्ग। उनके मुताबिक फेट कभी भी किसी इंसान को फ्री में कुछ नहीं देती। हर इंसान को इसके लिए बहुत बड़ी जो है वो मेहनत चुकाना पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हम फेट को जो है वो मशीन गन्स, न्यूज़पेपर, कैंसर और स्लम वगैरह के थ्रू ये प्रूव करते हैं कि हम सैवेज नहीं हैं। ये लिस्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, इसके अलावा भी बहुत से जो हैं वो एटम्स हैं। इसके बाद राइटर हमें हॉरर ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि ये हॉरर बहुत ही माइनर है। अगर उनकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा हुई तो बहुत से लोग जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। किसकी? ये हॉरर की, जो ये हॉरर बता रहे हैं ना सोसाइटी का, कहते हैं कि वो बहुत कम है। अगर वो ज़्यादा होता तो आज तक सब लोग जो हैं वो सुसाइड कर चुके होते राइटर के साथ, राइटर भी उनमें से एक होता। के मुताबिक लेयर्ड सोसाइटी की दो क्लासेस हैं, मगर उन दोनों जो हैं वो एक ही हैं, अगरचे दोनों मुख्तलिफ चीज़ों पर रिलाई करती हैं। पहली रिलाई करती है लव, स्पोर्ट, आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स, और जो दूसरी वाली सोसाइटी है आल्दो उसमें लव भी शामिल है, मगर उसकी जो कॉम्प्लिकेटेड वैरायटी इस टाइप में आती है, इसमें आर्ट और लेटर का भी एक ख़ास रोल है। ये दोनों ही स्नोब्स हैं। पहली वाली वेल्थ फैशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, जबकि दूसरी वाली जो है वो हाफ हार्टेड और इनसिंसियर लॉयल्टी पर बेस करती है।
राइटर इस बात पर कंफ्यूज हैं कि इन दोनों सब डिवीज़न को अवॉइड किया जा सकता है, क्या इसमें चार्मिंग लोग नहीं होंगे। लेकिन फिर वो ये सवाल करता है कि इन दोनों में किस क्लास को सबसे ज़्यादा अवॉइड किया जाना चाहिए। लो ब्रोज के लिए ये कहा जा सकता है कि ये सिंपल पर्सन होते हैं, सिंपल लोग होते हैं, नेचुरल होते हैं, इनको नेचर का बच्चा कहा जाता है, हैप्पी होते हैं और अनसप्लॉयड बार्बियंस होते हैं। ये अपने एनिमल्स को अच्छे से फीड करते हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं। किसी भी नेचुरलिस्ट के लिए उनकी स्टडी बहुत ही बोरिंग होगी। वेल नरिश्ड और आइडल स्पेसिमेन के लिए इनके दरमियान ऐसे इंस्टिंक्ट भी होते हैं जो फुल रेन को गेन करते हैं और ख़ुद की पर्सनैलिटी को मुकम्मल तौर पर डिवेल्प करते हैं। उनकी लाइफ को रिकॉर्ड करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन इनमें एक बुरी आदत है, ये मोहब्बत को इतना जो है वो वैल्यू नहीं देते। The greater part of their vacuum of existence is filled with an infinitely less interesting story gap या गेम्स। इसलिए लोब्रोज माशरा बहुत ही डिस्ट्रेसिंग है। वो फिर जो हाइब्रो सोसाइटी होगी कैसी होगी? वो जो अरिस्टोक्रेटिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो आर्ट्स के लिजोर्ड पैटर्न्स है, ये लोब्रो से सुपीरियर है डेफिनेशन के मुताबिक। लेकिन मेरे मुताबिक ये लोब्रो से बुरे हैं। इनको एलिगेंट स्टाइल में डिस्कस तो किया जाता है, मगर ये वैसे नहीं हैं। लोब्रो जब योकल्स खेलते हैं तो उनको बोलने की इजाज़त नहीं होती, मगर जब हाइब्रो खेलते हैं तो उनको बोलने की इजाज़त होती है। दैट ये लेटेस्ट ट्रेंड्स को डिस्कस करना पसंद करते हैं। उनके लिए आर्ट दरअसल टाइम किलर से ज़्यादा नहीं है। रिलीजन उनके लिए बहुत ही हल्का है, ये तमाम अहम चीज़ों को डिग्रेड करते हैं। लिटरेचर उनके लिए जो है वो एलिगेंट गेम है। सैलून में जब ये लोग बैठते हैं तो प्रोफेशनल के साथ बैठते हैं जिनका मकसद सक्सेस फ्लैटरी वगैरह है, उनके साथ कुछ एमेच्योर भी होते हैं। ये सैलून आज भी पेरिस में मिल जाते हैं। हॉरर का आगाज़ तब हुआ था जब किसी ने सैलून में ड्यू डेफॉन्ड की तरह एंट्री की, तो वहाँ पर स्कैंडल हुए और लव को बहुत बुरे तरीके से एनालाइज किया गया और लव को पोम से फ़िलॉसफी से अल्टरनेट कर दिया गया। और हर रोज़ वही सेम लोग सेम चीज़ों पर बहस करते थे और अब सैलून ज़्यादातर इंटरेस्टिंग नहीं रहे। इन सब का मकसद बस बोर्डम को दूर करना होता था। उनके लिए अकेला बोर होने से ज़्यादा अच्छा है बंदा कंपनी में बोर हो ले। तो ये थी आज की हमारी समरी, जिसमें जो है वो राइटर ने हाइब्रो क्लास और लोब्रो क्लास के बारे में डिस्कस किया। तो अब हम इसको एनालाइज करते हैं। अब राइटर जो हैं वो ज़्यादातर इस ऐसे में भी अपनी फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ को पेश करते हुए नज़र आते हैं। तो राइटर ज़्यादातर अपनी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की वजह से मशहूर थे। ये थिंकर थे और उनकी सोच बहुत ज़्यादा ब्रॉड थी। उनको दुनिया का देखने का नज़रिया जो है था वो उनका जो नज़रिया था वो सबसे जुदा था, अनोखा था। उनके मुताबिक दुनिया ऐसे इंसानों से भरी पड़ी है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान से मुसलसल कंपटीशन में है। अपने इस वर्क में ये सैवेज और सिविलाइज्ड इंसान में फ़र्क को बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। उनके मुताबिक एक सैवेज इंसान की ज़िंदगी जो है वो ब्रिटिश सॉल्टी नेस्टी है, जबकि इसके बरक्स एक सिविलाइज्ड जो है वो इंसान बहुत ही लॉन्ग और अच्छी ज़िंदगी गुजारता है। उसके बाद वो फेट की हकीकत बताते हैं कि फेट इंसान को फ्री में कुछ नहीं देती, इंसान को उसकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ती है। उसके बाद राइटर हमें सिविलाइजेशन हॉरर बताते हैं और वो ये भी बताता है कि ये हॉरर बहुत ही माइनर हैं। राइटर के मुताबिक सिविलाइज सोसाइटी को हमें पोलाइट सोसाइटी कहना चाहिए या कह सकते हैं, लेकिन उनके मुताबिक वो हॉरर बहुत ही कम है। उनको जो है वो अवॉइड किया जा सकता है। अगर उनको अवॉइड ना किया जा सकता तो उनके खौफ से शायद बहुत से लोग सुसाइड कर लेते, जिनमें राइटर ख़ुद भी शामिल होते। उसके बाद राइटर माशरे को दो क्लासेस में डिवाइड करता है। दोनों किस्म की क्लासेस का मकसद एक ही है, लेकिन वो जिन मीन्स को इस्तेमाल करते हैं वो मुख्तलिफ हैं। पहले वाली क्लास लव और दूसरी और गेम्स वगैरह पर रिलाई करती है, जबकि दूसरी क्लास वेल्थ और फैशन वगैरह पर ज़्यादा रिलाई करती है। इन दोनों क्लासेस को अवॉइड करना बहुत मुश्किल है।
उसके बाद राइटर ये सवाल उठाता है कि इन दोनों में कुछ लोग तो अच्छे होते ही हैं, तो क्या उनको भी अवॉइड कर देना चाहिए। इसलिए राइटर ये नतीजा अखज़ करता है कि क्लास से सिविलाइज को कोई भी हार्म नहीं हो सकता। उसके बाद राइटर हमें लोब्रो और हाइब्रो में फ़र्क बयान करते हैं। ये लोग ज़्यादातर खुश रहने वाले हैं, नेचर के करीब रहते हैं, जबकि जो हाइब्रो वाले दिखने वाले लोग होते हैं वो फैशनेबल होते हैं मगर अंदर से खोखले होते हैं। इन लोगों ने तो लव को आर्ट से रिप्लेस कर दिया है और इनके आर्ट में भी कोई जान नहीं है। वो रोज़ सैलून पर बैठकर एक ही टॉपिक को ज़ेर बहस लाते हैं। उनका काम सिर्फ वक्त गुजारना है, वक्त ज़ाया करना है। वो जो है बोर होने की बजाय इकट्ठे बोर होने को तरजीह देते हैं। तो ये था आज का हमारा ऐसे, जिसमें थॉमस होब्स ने सोसाइटी को जो है वो सोसाइटी के हॉरर्स को बयान किया है, दो क्लासेस को डिस्कस किया है, हाईब्रो लोब्रो की क्लास को बताया है। फिर उनको बताया कि उनमें कुछ लोग हैं जो अवॉइड नहीं किए जाने चाहिए, रेदर देन दैट दोनों क्लासेस जो हैं वो ठीक, वो कहता है कि अवॉइड करने के काबिल हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं जो अवॉइड के काबिल नहीं हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस सेट से और इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।